तो आज हम लोग बात करने वाले एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि है आपका रेशनलाइजेशन, क्लास 9th का, है ना। तो चलिए इसमें क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले वो देखते हैं ना, रेशनलाइजेशन में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे देखेंगे 2/5 है ना, 2/5 है। सबसे पहले ये पढ़ने के पहले हमको फ्रैक्शन समझना है कि फ्रैक्शन होता क्या है ना। तो फ्रैक्शन में हम दो टर्म पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं न्यूमरेटर और एक पढ़ते हैं डेनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर से हम लोग को कोई लेना देना ज्यादा रैशनलाइजेशन में नहीं है। हम लोग को सबसे ज्यादा काम किससे पड़ता है? डेनोमिनेटर से। ठीक है, तो चलिए इसी पे देखते हैं कुछ। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है 2/3√2। अब हमको इसी को बोलेगा कि भैया एक काम करो, इसको रेशनलाइज करके दिखाओ कैसे होता है ना। तो चलिए रेशनलाइजेशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेनोमिनेटर को चेंज करते हैं। ठीक है, चेंज करने का मतलब जो नीचे होता है इसको उठा के यहां ले जाते हैं। 3√2 हो गया। ठीक है, और रेशनलाइजेशन हम लोग करते क्यों है? क्योंकि हम लोग को रूट हटाना होता है, इसलिए हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं। रूट हटाने के लिए हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां लिख दिए 3√2, यहां जो लिखा हुआ रहेगा वही d2 यहाँ पे उतर जाएगा, तो ये हो गया 3√2। ठीक है, अब देखिए इसको इंटू करते 3×2 = 6√2। ठीक है, अब इसको इंटू करते हैं 3×3 = 9, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2, तो क्या होता है √2 इंटू √2 2 हो जाता है। ठीक है, 9 इंटू 2, चलिए 6√2। ठीक है, और 9×2 = 18, 6×3 = 18, तो इसका कितना आ गया √2/3, ये हो गया इसका। तो चलिए देखते हैं, एक टाइप का क्वेश्चन है ना, 1/3 + 2√2, इसको रेशनलाइज करना है, कैसे करेंगे है ना। सबसे पहले क्या बोले, ऊपर वाला हमेशा ऊपर ही ऐसे ही रहेगा। ठीक है, न्यूमरेटर को छेड़ना ही नहीं है। डिनोमिनेटर को देखते हैं 3 + 2√2। अब क्या बोले थे, इंटू दे के यहां जो लिखा हुआ है इसको यहां तो लिखेंगे, लेकिन क्या अगर नीचे प्लस हो तो वहां जाके माइनस हो जाएगा, और ऊपर अगर यहाँ नीचे माइनस हो तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, साइन चेंज हो जाता है। 3 प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2√2। अब ये जो यहाँ लिखा हुआ यही यहाँ पे उतरेगा, तो 3 - 2√2। ठीक है, अब इंटू करते हैं 1 इंटू जो भी करेंगे तो यही आ जाएगा 2√2। ठीक है, 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम उतर जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए 3×3 = 9। ठीक है, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 2 इंटू 2, 2×2 = 4, और √2 इंटू √2 हो गया 2 इंटू 2। देखिए यहाँ एक चीज हमेशा याद रखिएगा, क्या कि जब भी हम इंटू करते हैं ना, तो जो नंबर है नंबर के साथ, और जो आपका रूट में है वो रूट वाले के साथ ही होगा। ठीक है, रूट वाले हमेशा रूट वाले के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो देखिए कितना हो गया 3 - 2√2, नीचे में 9, -4×2 = 8। ठीक है, 3 - 2√2, और नीचे में 9 में से 8 गया तो 1 बचा, है ना 1। तो आंसर क्या हो गया, यही है ना। चलिए इस पे देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 1/, में 4 है, पहले लिख देते 4 - 7√3, इंटू करेंगे, माइनस था तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, है ना। तो 4 + 7√3, और 4 + 7√3 जो यहाँ रहता है वही नीचे उतर जाता है। अब इंटू करते हैं 4 + 7√3, और डिवाइड में 4 4 = 16, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, माइनस में 7 7 = 49, और √3 इंटू √3 क्या हो जाता है, सिर्फ 3 हो जाता है ना। अगर 3 को हम लोग लिखना चाहेंगे तो इसको √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं, तो इसके बराबर ये लिख सकते हैं, तो इसके बराबर ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया 4 + 7√3 और 16 माइनस। ठीक है, 9 3 = 27 का 7 कैरी 2, 4 3 = 12, 13 14 147। ठीक है, आगे इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन है ना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। इसको पहले कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर तो न्यूमरेटर हमेशा सेम रहेगा, 4√2 और प्लस में 2√2। नीचे वाले को लिख देते हैं 4√2 - 2√2, इंटू करेंगे, माइनस है तो प्लस बन जाएगा सिर्फ। ठीक है, 4√2 + 2√2, यहाँ जो उतारेंगे वही नीचे उतार देंगे, 4√2 प्लस में 2√2। अब एक चीज याद रखिएगा, यहां से देखिए, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a + b का होल स्क्वायर। ठीक है,
इसी को हम खोल के लिख सकते हैं ना, a प्लस बी और a प्लस बी, यही लिख सकते हैं खोल के, क्योंकि यहाँ 2 है पावर तो 2 बार इसको लिख देंगे। वही यहाँ पे देखिए, इसको ये है ये बी है, ये a है ये b है, खोल खोल के लोग लिख दिया गया है, ठीक है, a प्लस बी और a प्लस बी। तो इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 4√2 प्लस 2√2 का होल स्क्वायर, है ना। और नीचे देखिए एक हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी होल ए माइनस बी होल, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ए इसको मान लेते ए, ठीक है, इसको मान लेते बी, तो ए माइनस बी हो गया। अब यहाँ देखिए ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है, मतलब डायरेक्ट इसको हम ये लिख सकते हैं। चलिए 4√2 का होल स्क्वायर और माइनस में 2√2 का होल स्क्वायर, इसको तोड़ते हैं, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, या तो उसको अरेंज करके लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए यहाँ सबसे पहले 4√2 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4√2 इंटू 2√2, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16, ठीक है, इसका ये करेंगे ना स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे 4 इंटू 4 पहले करेंगे, फिर √2 इंटू √2, ठीक है। 4 4 जा 16 इंटू 2 32 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8, है ना। यहाँ से देखिए 4 4 जा 16 16 2 जा 32 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस, देखिए बाहर बाहर वाले को एक साथ होगा, 4 2 जा 8 2 जा 16 और √2 इंटू √2 कितना हो गया, सिर्फ 2, इसको डायरेक्ट, हाँ ठीक है 2, और 32 में 8 गया तो कितना हो गया 24, है ना, 24 हो गया। यहाँ से देखिए 32 है प्लस में 8 है प्लस में 16 2 जा 32, ठीक है, नीचे में 24। अब 32 कितना हो गया, 2 2 4 64 64 और प्लस में 8, है ना, 64 प्लस में 8 और डिवाइडेड बाई 24, क्या करना है यहाँ पे 74/24, ठीक है, 3 टाइम में खत्म, है ना, 3 हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी देखते हैं। क्या है 8 बाई में √3, ठीक है, 8√3 है, बाई में कितना है 2 माइनस 2√2, इंटू करो 2 माइनस है तो ऊपर आके प्लस 2√2, यही उतर जाएगा नीचे 2 प्लस 2√2। हमेशा याद रखना है कि नंबर वाले को नंबर वाले के साथ करेंगे और रूट में जो भी लिखा रहेगा उसको रूट वाले के साथ करेंगे, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना है ना माइंड में। चलिए करते हैं 8 2 यहाँ से डाइट कर देते हैं ना, 8√3 और 2 प्लस 2√2, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ फिर वही टर्म आ गया, 2 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16√3 प्लस प्लस 8 2 जा 16√6, है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 8 तो -4, ठीक है, यहाँ से कॉमन निकाल लो, 16 को कॉमन निकाल लो तो √3 प्लस √6, नीचे में -4 4 4 जा 16, क्या आ जाएगा माइनस में 4√3 प्लस √6, सिंपल लिख दो, -4√3 और यहाँ माइनस में √6, ठीक है, 4√6 यहाँ हो जाएगा माइनस में 4√6, ये हो गया आंसर, ये दोनों के साथ जाएगा ना, -4√3 प्लस माइनस माइनस 4√6, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ अगर a इज इक्वल टू 4√2 बाई में 9√2, b इज इक्वल टू 6√7 बाई में 3√2, तो देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a प्लस बी और a माइनस बी। इसमें और भी तरह का पूछ सकता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं, सबसे पहले a बराबर निकालते हैं, ठीक है, 4√2 9√2, ठीक है, इंटू में 9√2 और 9√2, ठीक है, 9 4 जा 36 इंटू 2, 9 9 जा 81 इंटू 2, क्योंकि √2 इंटू √2 क्या बना देगा 2, √2 इंटू √2 क्या बना देगा 2, बाहर बाहर वाले को इंटू कर दिए। अब देखिए 6 2 जा 12 का 2, ठीक है, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 2 8 2 जा 16, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं b का निकालते हैं, b का क्या निकलेगा 6√7
3√2 इंटू में 3√2 3√2, ठीक है। 6 3 जा 18 और रूट में 7 2 जा 14, ठीक है। 3 3 जा 9 रूट में 4, ठीक है। 18√14 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ हो गया 18√14 बाई में 18, 18 से 18 खत्म, √14 आ गया, ठीक है। और बोला ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी तो नॉर्मली हम लोग निकाल सकते हैं। ए प्लस बी क्या होगा, ए इक्वल टू कितना आया था 72 162 और प्लस में बी बराबर क्या आया था √14, ये हो गया आपका आंसर। माइनस बोला है तो सिर्फ यहाँ माइनस लगा दो, हो गया आंसर, बात खत्म, ठीक है। तो यही आज का